हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम करेंगे आपकी थर्ड पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया और उसकी एक्सप्लेनेशन। आपको एक ऐसी ट्रिक समझाऊंगी जिससे आप सेंट्रल आइडिया भी लिख कर आ पाएंगे एक ही मैटर याद करके, और आप पोइम में किसी भी स्टेंजा का आपका एक्सप्लेनेशन आ जाए आप लिख के आ पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे सेंटर आइडिया के बारे में और उसके बाद देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं सेंट्रल आइडिया वाले मैटर से ही। देखिए, उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपने सेंट्रल आइडिया पढ़ने से पहले ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम को आपने अच्छे से समझ लिया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, और आपने वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाला जो भी वीडियो है आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन वो अच्छे से आप देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तभी आपको सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन दोनों अच्छे से समझ में आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में भी लिख कर आ पाएंगे। लेकिन आपको ये दोनों वीडियो ध्यान से देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ये जो पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या है? एक पर्सनल सोनेट है। अब सोनेट क्या होता है? सोनेट एक फॉर्म होता है बच्चों, एक पोइट्री का फॉर्म होता है जिसमें 14 लाइन होती हैं। ठीक है, तो ये जो पोइम है हमारी वो क्या है? एक सोनेट है। दिस पोइम टेल्स अस द सैडफुल कंडीशन ऑफ पोइट आफ्टर बीइंग ब्लाइंड। ये पोइम हमें क्या बताती है? ये पोइम हमें बताती है उस पोइट की सैडफुल कंडीशन, यानी वो कितना दुखी है इसके बारे में बताती है। जब वो अंधे हो गए थे उसके बाद वो कितने दुखी थे इस बारे में इस पोइम में हमको बताया गया है। ठीक है, द पोइम एक्सप्रेस द पोइट्स मेंटल कंडीशन। ये पोइम क्या बताती है, क्या व्यक्त करती है? पोइट की, वो जो कवि हैं उनकी मेंटल कंडीशन, यानी उनकी मानसिक स्थिति क्या है। ठीक है, ही कंप्लेन्स टू गॉड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हिम एंड इन इट ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रिबेल। वो भगवान से कंप्लेन कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं भगवान से? कि भाई जो आपने मेरे प्रति जो अन्याय किया है ना, इसकी वो शिकायत कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि आपने मेरे संग ऐसा क्यों कर दिया है। ये जो अनजस्टिस हुआ है, ये अन्याय मेरे साथ हुआ है, मैं अंधा हो गया हूँ, ये क्यों हुआ है? और ऐसा करते करते वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं? ऑलमोस्ट लाइक अ रिबेल, एक बिल्कुल बागी की तरह हो जाते हैं। जैसे एक बागी नहीं होता है जिस वो बस विरोध करना है उसे, तो वो इस तरीके से विरोध करते हैं। बट सून he realizes the supremacy of God and comes to know that resignation of the will of God is the best service of him। लेकिन जल्दी उन्हें क्या रियलाइज़ होता है? भगवान की सुप्रीमेसी, यानी जो परमात्मा है वो कैसा है? वो सुप्रीम पावर है, उसकी पावर से बड़ा कुछ भी नहीं है। और वो ये जान जाते हैं कि भगवान की इच्छाओं का विरोध नहीं करना है। ठीक है, भगवान की इच्छाओं का विरोध नहीं करना, उसकी इच्छाओं को ही मानना ही उसकी बेस्ट सेवा होती है। उसका सबसे बड़ा सेवा जो है भगवान की इच्छाओं को मानते जाना है। जो भगवान हमसे करवा रहे हैं उसको चुपचाप करते जाओ। भगवान हमारे संग कभी बुरा नहीं कर सकते, ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है, गॉड डज नॉट नीड एनी मीन्स सर्विस बिकॉज थाउजेंड ऑफ एंजल्स आर ऑलवेज रेडी टू ओबे गॉड। भगवान को किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। वो आगे इस पोइम में ये बता रहे हैं पोइट कि भगवान को तो किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हजारों एंजल्स, हजारों देवदूत जो है हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, मिल्टन बिलीव्स दैट गॉड हैज़ given him the talent of poem writing, and in his absence Milton ought to make use that talent to produce great work of art। मिल्टन को ये विश्वास है कि भगवान ने जो उन्हें ये टैलेंट दिया है, कौन सा टैलेंट दिया है? उनको टैलेंट क्या दिया है? काव्य रचना का। ठीक है,
कविताओं की रचना का, कविता लिखने का जो टैलेंट दिया है वो उसकी एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में भी वो क्या करेंगे, यानी अपनी आँखों की अनुपस्थिति, अंधे भी हैं, है ना, फिर भी वो क्या करेंगे, अपने उस टैलेंट से बहुत अच्छी आर्ट, बहुत अच्छा काव्य रचना करके प्रस्तुत करेंगे वो, ठीक है। थ्रो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के द्वारा मिल्टन ने क्या किया है, मिल्टन अटेम्प्ट्स टू स्प्रेड अ स्पिरिचुअल मैसेज, मिल्टन ने एक स्पिरिचुअल मैसेज, एक आध्यात्मिक मैसेज, एक आध्यात्मिक संदेश फैलाने की कोशिश की है, एक आध्यात्मिक संदेश फैलाया है अमंग द रीडर्स, जो पढ़ने वाले हैं उनके बीच में, दैट मैनकाइंड इज़ हेल्पलेस बिफोर द विल ऑफ गॉड। और वो मैसेज क्या है, वो मैसेज ये है कि जो मैनकाइंड है, जो मानव जाति है, वो क्या है, वो हेल्पलेस है, बिल्कुल असहाय है, बिफोर द विल ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा के आगे मानव जाति बिल्कुल असहाय है, ठीक है। तो ये तो हुआ बच्चों इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। अब आपको यही मैटर, सेम यही मैटर जो आपने अभी अभी समझा है, ये ही आपको बस क्या करना है, एक्सप्लेनेशन के फ्रेम में डालना है। और एक्सप्लेनेशन के फ्रेम में कैसे डालते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये आपने सेंट्रल आइडिया देखा, अभी मैं आपको समझाती हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले आपको लिखना होता है हिंट। हिंट, अब मैंने कहा आपसे कि आप पूरी पोएम में कोई भी स्टेंज आया आप यही लिख के आएंगे, तो मैंने आपका पोएम की पहला वर्ड लिख दिया और लास्ट वाला लिख दिया। आपको क्या करना है, जो भी स्टेंजा आपके पेपर में आया हुआ है, स्टेंजा का पहला वर्ड और लास्ट के एक दो वर्ड आपको हिंट में इस तरीके से लिख देने हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। रेफरेंस आप सबको पता ही है कैसे लिखते हैं, सब जानते हैं आप। These lines have been selected from the poem On His Blindness written by John Milton. ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी पोएम का नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, चाहे तो आप पेन का कलर बदल के भी लिख सकते हैं, उसको अंडरलाइन करके भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जॉन मिल्टन का जे कैपिटल एम कैपिटल, राइटिंग अच्छी लिखना और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आते हैं हम कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिख देंगे, अब इस पोएम के बारे में लिखेंगे, ठीक है। दिस पोएम टेल्स अस द सैडफुल कंडीशन ऑफ द पोएट आफ्टर बीइंग ब्लाइंड। द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स मेंटल कंडीशन, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर दिस पोएम नहीं डालना है तो आप दीज लाइन्स कर दीजिए, आपके पेपर में जो लाइन आई हुई है उसके लिए लिखेंगे तो दीज लाइन्स टेल्स अस द सैडफुल कंडीशन ऑफ द पोएट आफ्टर बीइंग ब्लाइंड, ठीक है। दीज लाइन्स एक्सप्रेस द पोएट्स मेंटल कंडीशन। अदरवाइज पोएम आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पोएम से आप लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे। आप शुरू में क्या लिखेंगे, आप शुरू में वहाँ शुरुआत करेंगे हेयर यानी यहाँ, हेयर द पोएट complains to God against the injustice done to him, and in it he is almost like a rebel। है बिल्कुल वही मैटर है जो हमने सेंट्रल आइडिया में पढ़ा है, हिंदी में आपको पहले समझा चुकी हूँ इसलिए इसमें हिंदी नहीं समझा रही हूँ, आपको ऐसे ही रीड करके बता देती हूँ। But soon he realizes the supremacy of God and comes to know that resignation to the will of God is the best service of Him. God does not need any means service because thousands of angels are always ready to obey God. Mintle believes that God has given him the talent of the poem writing, and in his absence Milton और टू मेक, ये बच्चों और नहीं है, और टू मेक है, ये गलत प्रिंट हो गया है, और टू मेक यूज़ ऑफ दैट टैलेंट टू प्रोड्यूस ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट। थ्रो ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन अटेम्प्ट्स टू स्प्रेड स्पिरिचुअल मैसेज अमंग द रीडर्स दैट मैनकाइंड इज हेल्पलेस बिफोर द विल ऑफ गॉड। यहाँ तक हो गई एक्सप्लेनेशन बच्चों। अब खास चीज़ जो एक्सप्लेनेशन में लिखी जाती है और आपको ज़रूर लिख के आनी है, आपको अगर अच्छे मार्क चाहिए तो
उसमें लिखना होता है नोट। ठीक है, तो सबसे पहला नोट आप डालेंगे फिगर ऑफ स्पीच, कि आपको कौन सी फिगर ऑफ स्पीच दिखाई दी। तो यहाँ पर हमें एक फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देती है, वो है पर्सोनिफिकेशन। कौन सी लाइन में, वो लाइन भी आपको लिख के आनी है। ठीक है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, यानी मानवीकरण किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। तो आप और अच्छी तरीके से, आप और अच्छे से समझ पाएंगे इस लाइन को अगर आप पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, अब नंबर 2 क्या डालेंगे हम, द पोएम इज़ अ पर्सनल सोनेट। मैंने आपको किसमें बताया था, ये सेंट्रल आइडिया में सबसे पहला जो सेंटेंस था यही था ना। तो ये आप बिल्कुल आप डालकर आइए नोट में कि ये जो पोएम है वो क्या है, एक पर्सनल सोनेट है। ठीक है, द पोएम शोज द पोइट्स शॉक टू हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस। ऐसा ही हुआ है ना, ये पोएम हमें क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि पोइट जो है ना बिल्कुल शॉक में है, सकते में आ गए हैं, बिल्कुल धक्का लग गया है उनका। प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस यानी बहुत जल्दी वो जो ब्लाइंड हो गए हैं, इतनी कम उम्र में ही ब्लाइंड हो गए। तो ये चीज़ ने क्या किया है, उनको बहुत आहत किया है, शॉक लग गया उन्हें इस चीज़ का। तो ये हम पॉइंट में डाल के आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको इसका सेंट्रल आइडिया और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है अच्छे से समझ में आ गया है। और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है और आपको ये मेरा तरीका अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है कि एक ही मैटर से सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन लिखना आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे को कमेंट कीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज़ दीजिए, ये ठीक आपको लगा या नहीं लगा। और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके। बोर्ड एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो लगातार पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।